नमस्ते और स्वागत है आपका सौरभ टेकी चैनल में। आपने शेयर बाजार में लाखों कमाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में पैसा गंवाया है? एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिस पर आपको बहुत भरोसा था, जो लगातार ऊपर जा रहा था और फिर अचानक बाजार गिरा और आपके सारे मुनाफे उड़नछू हो गए। आपकी हार्ड अर्न्ड मेहनत की कमाई बाजार के उतार चढ़ाव की भेंट चढ़ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि काश कोई ऐसा सिस्टम होता जो ऑटोमेटिकली आपको इस नुकसान से बचा लेता? अच्छी खबर यह है कि ऐसा सिस्टम मौजूद है और इसका नाम है स्टॉप लॉस। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टॉप लॉस सिर्फ शेयर ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई करना सीख जाएं, तो आप बाजार के सबसे बड़े झटकों में भी अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकते हैं। पहले मैं यही सोचता था, लॉन्ग टर्म के गेम में यानी म्यूचुअल फंड्स में स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है, लेकिन मैं गलत था। 5 साल पहले की बात है। मेरे पड़ोस में एक रिटायर्ड अंकल रहते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया और अपना पोर्टफोलियो मुझे दिखाने लग गए। उनका XIRR 18% था। आई वॉज इम्प्रेस्ड। अचानक मेरी नज़र उनके लैपटॉप में एक एक्सेल शीट पर गई। वो शीट सालों के एग्जिट, STP, स्विच ऑप्शन और SWP के डेटा से भरी हुई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया ये डेटा स्टॉप लॉस का था और जब से उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया, उनका रिटर्न 2 से 3% तक इंक्रीज हो गया। उनकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा, तो बने रहिए क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल कर रख देगा। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। सबसे पहले स्टॉप लॉस को समझते हैं। इसे हिंदी में नुकसान रोक या हानि अवरोध कह सकते हैं, लेकिन हम इसे स्टॉप लॉस ही बुलाएंगे। यह एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जो आपके द्वारा तय किए गए एक स्पेसिफिक प्राइस या लेवल पर आपकी इन्वेस्टमेंट को बेच देता है। इसका एक ही मकसद होता है, आपके नुकसान को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने न देना। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड की यूनिट 100 रुपये में खरीदी। आप तय करते हैं कि अगर यह 90 तक गिर जाती है तो मतलब मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो गई और मुझे एग्जिट करना चाहिए। तो आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर 90 पर लगा देते हैं। जैसे ही फंड का NAV 90 पर पहुंचेगा, आपकी यूनिट्स ऑटोमेटिकली बिक जाएंगी और आपका नुकसान सिर्फ 10% पर रुक जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। आप बाजार के सामने अपने पैसे को लावारिस छोड़ने की बजाय एक रूल बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, म्यूचुअल फंड्स में स्टॉप लॉस ऑर्डर तो ऑटोमेटिक नहीं लगता जैसे शेयर मार्केट में लगता है। तो फिर हम क्या करें? हम मैन्युअली एक डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस का पालन करेंगे। इसके 2 मेन मेथड्स हैं। सबसे पहले परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। ये सबसे आसान और पॉपुलर तरीका है। आप तय करते हैं कि आप किसी फंड के NAV के कितने परसेंटेज गिरने पर बेच देंगे या स्विच कर लेंगे। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है। यह हाई रिस्की फंड है। आप तय कर सकते हैं कि अगर NAV 15% गिर जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा या किसी और फंड में शिफ्ट कर लूंगा। अगर NAV 100 से गिरकर 85 हो जाए तो आप मैन्युअली जाकर अपने यूनिट्स को रिडीम कर देंगे या किसी और फंड में शिफ्ट कर लेंगे। दूसरा मेथड है टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्टॉप लॉस। ये थोड़ा एडवांस्ड तरीका है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इसमें आप फंड के NAV चार्ट पर सपोर्ट लेवल्स को देखते हैं, यानी जब तक NAV सपोर्ट लाइन के ऊपर है ट्रेंड सही है। अगर NAV सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे आ जाता है तो यह एक बेरिश सिग्नल है। आपका स्टॉप लॉस इसी सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे होना चाहिए, यानी अगर NAV सपोर्ट लेवल के नीचे गिरा तो तुरंत एग्जिट या स्विच कर लो किसी और फंड में। अब सबसे अहम बात, आप स्टॉप लॉस का परसेंटेज कैसे डिसाइड करेंगे? 10%, 20% या 25%? इसका जवाब आपकी रिस्क एपिटाइट और फंड के कैटेगरी पर निर्भर करता है। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा नहीं चलेगा। अब मैं उन अंकल की बात करूँ तो उनका स्टॉप लॉस ऐसा था। लार्ज कैप फंड में कम रिस्क होता है, इसलिए उन्होंने 10% से 15% का स्टॉप लॉस लगाया था। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में मीडियम रिस्क होता है, तो उन्होंने 12% से 18% का स्टॉप लॉस लगाया था। मिड कैप फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने 15% से 20% स्टॉप लॉस लगाया था। स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्की होते हैं, इसलिए उन्होंने 20% से 25% का स्टॉप लॉस लगाया था। लेकिन यह केवल एक गाइडलाइन है। आपको अपना स्टॉप लॉस खुद डिफाइन करना होगा। एक सवाल खुद से पूछिए,
कितना नुकसान सहन करने के बाद मैं रात को सो नहीं पाऊंगा? जो भी परसेंटेज आपके दिमाग में आए वही आपका स्टॉप लॉस है। याद रखिए, स्टॉप लॉस बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में ही आपका फंड बिक जाएगा। यहाँ सिर्फ प्राइस के हिसाब से नहीं। अगर किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, फंड मैनेजर या रेटिंग डिटीरियरेट हो जाती है या लगातार बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म करती है तो एग्जिट ट्रिगर कर सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं स्टॉप लॉस के फायदे और सावधानियों पर। फायदों की बात से शुरू करें तो यह आपको इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचाता है। स्टॉप लॉस कैपिटल प्रोटेक्शन देता है, यानी आपका बड़ा नुकसान होने से पहले ही आपको बचा लेता है। स्टॉप लॉस आपको टेंशन फ्री रखता है क्योंकि आपको पता है कि आपका नुकसान लिमिटेड है। अब स्टॉप लॉस के नुकसान या सावधानियों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है whipsaw इफेक्ट, यानी कभी कभी आप स्टॉप लॉस एग्जिट कर जाते हैं और फिर फंड वापस ऊपर चला जाता है। फिर बात आती है सबसे बड़े सवाल की, बेचने के बाद क्या करें? केवल स्टॉप लॉस पर बेच देना ही काफी नहीं है, आपको एक री एंट्री की स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी। मेरी सलाह है, जब आप स्टॉप लॉस पर एग्जिट कर जाएं तो फंड पर नजर बनाए रखें। जब उसका नेव फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे या जब वह अपने 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सेटल हो जाए, तब आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप दोबारा उस फंड में एंटर होंगे जब ट्रेंड फिर से पॉजिटिव होगा। एक बात और आती है, कितनी बार रिव्यू करें स्टॉप लॉस को? आइडियली क्वार्टरली, लेकिन मेजर न्यूज इवेंट आने पर इमीडिएट रिव्यू करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्टॉप लॉस कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल रिस्क मैनेजमेंट टूल है। यह आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है। आज की कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को लिमिट करता है। स्टॉप लॉस को म्यूचुअल फंड्स में मैन्युअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आपका स्टॉप लॉस लेवल आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। स्टॉप लॉस के साथ साथ एक क्लियर री एंट्री स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। ये स्ट्रैटेजी आपको बाजार के तूफान में भी सेफ रखेगी। शुरुआत छोटे से फंड से करें, एक फंड पर अप्लाई करें और देखें क्या फायदा होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे और ऐसे डिटेल्ड कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और घंटी आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के वीडियोस मिस न करें। अगला टॉपिक क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे आगे के टॉपिक चुनने में हेल्प करते हैं। आपका दिन शानदार रहे, इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।